मथुरा में विराजमान श्री कृष्ण को लेकर एक बात सिविल कोर्ट में दायर किया गया था। आप देख रहे हैं हमारे साथ रंजना गुप्ती जी हैं, हरिशंकर जैन साहब हैं और विष्णु शंकर जैन हैं और हमारे साथ करुणी जी हैं, जो इनके द्वारा किया गया था। लेकिन सिविल कोर्ट ने 30 सितंबर उस बात को खारिज कर दिया। लेकिन आपने फिर मथुरा जिला जज के यहाँ अपनी अपील की बात दायर किया और आज उस बात को स्वीकार कर दिया गया। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ रंजना जी हैं। रंजना जी बताएं पूरा क्या प्रकरण है। हमारा जो वाद था 30 सितंबर 2020 को माननीय सिविल जज महोदया द्वारा ये कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि डिवोटी को कहाँ से अधिकार मिला। उस आदेश को हमने माननीय जिला जज महोदय के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी और उस आदेश को यहाँ पर मंथन हुआ और सिविल जज महोदया द्वारा पारित आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं पाया गया। इसके कारण हमारी अपील एडमिट हुई और विपक्षी गणों को नोटिस इशू हुआ, जिसमें हमारे अधिवक्ता परम आदरणीय हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी और पंकज वर्मा जी ने बहुत यत्न प्रयत्न और मेहनत से और बहुत अच्छे से आर्गुमेंट किया। हम उनके आर्गुमेंट से भी सेटिस्फाई हैं और पूरी सनातन को इनका ऋणी होना चाहिए। तो हमने सुना रंजना गुप्ती जो कि भगवान श्री कृष्ण की सती सहचरी के रूप में वादी बनी है, उनके द्वारा वादी है, उनके अधिवक्ता के रूप में हरिशंकर जैन जी हैं, विष्णु शंकर जैन हैं, मोदी हैं और यहाँ पर करुणी सुखना। और बताइए जो आपने आज बात के बाद संघर्ष करते करते आज पहली सफलता मिली है और भगवान श्री कृष्ण विराजमान के जो उनका जो प्रयत्न है, उनकी जो जमीन खो गई है उसको वापस लेने के लिए आज जो कार्रवाई हुई थी उसमें एक स्टेप आगे बढ़ा है और माननीय जिला जज महोदय ने अपील एडमिट कर लिया है, विपक्षी गणों नोटिस जारी कर दिया है और 18 नवंबर सुनवाई की लगी है। अगली अपना तिथि आपकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मामला खुल गया खुलेगा ही तो ये साबित हो जाएगा कि किस तरह से हिंदुओं के साथ जाती हुई थी। यहाँ जो किस जन्मभूमि पर जो मंदिर था उस मूर्ति को निकाल कर मस्जिद के नीचे डाल दिया गया था कि पहले रौंदा जाए। और इसके बाद इंडिपेंडेंट भारत में कुछ लोगों ने ऐसा किया जिससे जो कि हिंदू हित के और बेटी के हित के खिलाफ था, यानी देवता के हित के खिलाफ था और बहुत बड़ा भूभाग एक ईदगाह ट्रस्ट को दे दिया। तो सब बातों को लेकर लेकिन इसमें 1968 में एक समझौता हुआ था, उसी का आधार बताया जा रहा है। उस समझौते की बात कर रहा हूँ। उस समझौते में उनको दिया था, समझौता करने का उनको नहीं था क्योंकि ये जगह ट्रस्ट की थी, सोसाइटी की नहीं थी और जो हुआ था वो फ्रॉड था, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। और उस समय जो तत्कालीन कांग्रेस के नेता करते उन लोगों ने एक व्यू रचना रची थी जिसकी वजह से हुआ था। अब सब मामला खुलेगा और फिर जी को जाएंगे। और हम जानेंगे हमारे साथ विष्णु शंकर जैन। विष्णु जी बताएं, आपने जो बात दायर की है उसमें आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हो? देखिए, बेसिकली हमने जो बात दायर किया और उस बात में हमने बेसिकली यही डिमांड की है कि वहाँ पे इस समय जो तथाकथित मस्जिद है उसको वहाँ से हटाया जाए। 1968 का जो समझौता है 12 अक्टूबर 1968 का, उसको अवैध घोषित किया जाए और साथ ही साथ ये पूरा एरिया 13.37 एकड़ डिक्लेयर किया जाए कि भगवान श्री कृष्ण में विराजमान है, उनका है ये पूरा एरिया। ये बात रखते हुए मुक्ता हमने अपना वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ दायर किया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इसको 30 सितंबर को खारिज कर दिया, जिसके बाद हमने अपील दायर की डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने, जिसकी 12 तारीख को सुनवाई हुई है और उसके बाद हमें 16 की डेट दी गई थी। रिकॉर्ड्स मंगाए गए थे। सारे रिकॉर्ड्स का अध्ययन करने के बाद हमारी जितनी दलीलें हैं, हमारे आर्गुमेंट सुनने के बाद आज हमारी अपील एडमिट हुई है और विपक्षी गणों को नोटिस जारी। कौन कौन है पार्टी जिनको नोटिस जा रहे हैं? देखिए, ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह को नोटिस जारी हुआ है, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी हुआ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, इन लोगों को नोटिस जारी किया है डिस्ट्रिक्ट जज महोदय। अब आगे आपकी कब की डेट मिली है सुनवाई के लिए? अब इसमें नेक्स्ट डेट 18 नवंबर है, जिस दिन नेक्स्ट इसकी सुनवाई है। क्या लग रहा है आपको जो आपके? बिल्कुल, ये धर्म पताका है, विजय पताका है, इसमें हम जीतेंगे। और जिन लोगों ने साजिश करके गलत तरीके से 12 अक्टूबर 1968 का कॉम्प्रोमाइज़ किया था और हिंदुओं की ज़मीन
आक्रांताओं के रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दी थी। हमारी मांग है कि वो जमीन वापस की जाए और वो पूरी जमीन, उसका हर एक भूभाग हम लोग के लिए पूजनीय है और भगवान ईश्वर में विराजमान है, ईश्वर में विलीन करता है और उनको वापस मिलनी चाहिए। अच्छा, जैसा आपने एक बात कही कि हम जीतेंगे, तो आप इतने विश्वास कर रहे हैं, तो ऐसे आपके पास क्या दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स? हमारे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं, हमारे पास सारे हिस्टोरिकल दस्तावेज हैं, लीगल दस्तावेज हैं, जो ये दिखाते हैं कि इसमें 10 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन हुए जिसमें बराबर हिंदू जीतते रहे। इसके अलावा हमारे पास काफी हिस्टोरिकल किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, जो ये साबित करते हैं कि उसी जगह में हिंदुओं की आस्था थी जहाँ पे भगवान पैदा हुए थे, विराजमान है आज की डेट में। जहाँ पे हमारे कटरा केशव देव के नाम से पूरा एरिया जाना जाता है, जहाँ पे ठाकुर जी ने जन्म लिया था, वो वही कारागार है जो इस समय डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जहाँ पे खड़ा है। और इसलिए पूरे आधार है, हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। और मैं ये बात बहुत दृढ़ विश्वास से आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जब इस केस का ट्रायल होगा तो लोगों के सामने सच आएगा और ये न्याय की लड़ाई ये लड़ते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और आपके आपसे करूँगा कि ये सब आपके पास दस्तावेज, आज से सारी चीज़ आपके पास हैं, तो ये अब बाद अभी क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? राम जन्मभूमि का जो निर्णय आने के बाद? देखिए, मेरा लॉ, इस देश का कानून मुझे इजाजत देता है कि अगर कोई चीज़ फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है तो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होता, उसको हम कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। तो टाइमिंग पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। उसका कारण ये है कि लॉ में जब हमें परमिशन है कि उसको हम आज से 100 साल बाद भी इसको दाखिल कर सकते हैं, 100 साल पहले भी दाखिल कर सकते हैं। तो जब भी कोई समझौता फ्रॉड से किया गया है और कानून उसकी इजाजत देता है कि आप उसको कभी भी चैलेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हमने अब चैलेंज किया कोर्ट में। आपने सुना विष्णु शंकर जैन जो अधिवक्ता हैं रंजना गोत्री के, और उनके जो पिताजी हैं वो बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं और राम जन्मभूमि मामले से भी वो जुड़े हुए रहे अधिवक्ता। तो आज इन्होंने जैसा बताया कि आज उनको पहली सफलता मिली है। जो बात उन्होंने सिविल कोर्ट में दायर किया वहाँ खारिज हुआ, लेकिन आज जिला जज के यहाँ जब उन्होंने ये बात दायर किया, इसको स्वीकार कर लिया गया है। और अब इसी के साथ साथ जो 4 इन्होंने पार्टी बनाई है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है या श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, श्री कृष्ण जन्मस्थान संघ है, इन 4 पार्टियों को नोटिस इशू हो रहे हैं और 18 नवंबर इनको डेट मिली है ट्रायल की, और इसके बाद अब इस मामले की सुनवाई होगी। और आपने देखा कि उन्होंने उत्साह, वो कह रहे हैं कि निश्चित ही वो इस केस को जीतकर भगवान श्री कृष्ण की जो 13.37 एकड़ जमीन है वो उन्हें दिलाई जाएगी और इसी के साथ जो उस पर जो ईदगाह बनी हुई है उसको वहाँ से हटाया जाएगा। अब देखना ये है कि ये केस आगे जाकर अब किस निर्णय पर पहुँचता है और क्या इसकी स्थिति आगे होगी, ये अभी देखना बाकी है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।